नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का इतिहास, यानी पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार आया और पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पृथ्वी पर अनेक प्रकार पाए जाने वाले जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ पर आए, कितने वर्ष पूर्व हुई थी उत्पत्ति। यानी सुस्पष्ट मत तो मिल नहीं रहा, फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने वर्ष पूर्व हुई थी और सबसे पहले बैक्टीरिया का उत्पादन हुआ था, फिर बाद में जीवों बड़े बड़े जीवों की क्या हुई थी उत्पत्ति। देखो पृथ्वी पर जीवन का इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे आदिकालीन पृथ्वी की भौतिक स्थितियाँ, यानी आदिकालीन काल में भौतिक स्थितियाँ किस प्रकार थी। आदिकालीन पृथ्वी की भौतिक स्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं थी। उस समय क्या था, कई जगह तो ज्यादा गर्मी थी, कई जगह ज्यादा ठंड थी, तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। जिस जहाँ पर मनुष्य रहता था वहाँ मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ पर परिस्थितियाँ क्या थी, अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वहाँ आदिमानव की तरह जिंदगी जी रहे थे और धूप में, यानी उस प्रकार समझ का विकसित नहीं थी, बुद्धि का क्या होता विकास नहीं हुआ करता, और यानी जीवन काल अनुकूल नहीं थी। पृथ्वी अत्यधिक गर्म गैसों की गेंद जैसी थी, यानी कहीं जगह तो यानी पृथ्वी की स्थितियाँ क्या थी, अनुकूल थी, कहीं तो ज़्यादा गर्मी थी तो कहीं ज़्यादा सर्दी थी, और उनको पता नहीं था कि हमारी स्थिति किस प्रकार अनुकूल है, किस प्रकार अनुकूल नहीं है, उनको पता नहीं था। तो वो क्या करते थे, जीवन यापन ऐसा ही करते थे। आगे देखो, सौर प्रणाली और पृथ्वी ग्रह का निर्माण, यानी सौर मंडल में ना पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ था, और यानी सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान किस प्रकार है। आपने देखा होगा ग्रह होते हैं ना, ग्रह आपस में घूमते रहते हैं, 7 ग्रह, यानी किस प्रकार ग्रह घूमते रहते हैं। ग्रह में एक पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, वो भी क्या है, एक चक्कर लगाती है। सूर्य क्या है, एक ग्रह इस तरह है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। देखो हमारे आसपास ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उनके आयामों की कल्पना करना भी कठिन है। आप यदि देखो आकाश में, देखो आपको कहीं दूर दूर तक, लगभग अरबों किलोमीटर दूर तक आपको क्या दिखाई देगा, एक आकाश दिखाई देगा। यदि आप पृथ्वी को देखेंगे, पृथ्वी गोल है, आप यदि देखोगे कुछ क्षेत्र में तो वहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगी, नीचे का क्षेत्र क्या हो जाएगा, यानी आपको ऐसा लगा कि पृथ्वी क्या हो रही है, नीचे की ओर धस रही है, क्योंकि गोल है पृथ्वी। तो किस प्रकार हो गया, आपको दूर से ऐसे ही दिखाई देगा। आप जैसे रात को सोते देखते हैं आकाश में अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, हलचल होती है, तारे टिमटिमाते हैं, कोई तारा ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं, कोई तारे आपके पास पास में, जैसे 4-5 तारे पास पास में हैं, कोई चमकता है, कोई इस तरह है। इस प्रकार अनेकों घटनाएं क्या होती है, ये आकाश में घटनाएं होती रहती है। तो ब्रह्मांड इतना विशाल है, उनके आयामों की कल्पना करना भी कठिन है, यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा कठिन विशाल ब्रह्मांड है, इन्हें कहाँ पर कैसे किस प्रकार। यदि आप कल्पना करोगे पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम खड़े हैं, तो आप कैसे सोचोगे कि पृथ्वी तो घूम रही है। यदि हम उल्टे हो गए तो कहीं दूसरे ग्रह पर क्यों जा नहीं सकते हैं क्या, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम पाया जाता है, जिससे पृथ्वी का हम चिपके रहते हैं। चाहे पृथ्वी किसी भी प्रकार जैसे गोल है, हम जैसे उल्टे आ गए, हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ बिल्कुल क्या हम क्या चिपके रहेंगे, हम गुरुत्वाकर्षण के कारण। हमारे आकाश पर सुदूर एक कोने में गंगा की तरह सौर प्रणाली अवस्थित है, यानी ब्रह्मांड खुला आकाश है, उसके अंदर के ग्रह घूमते रहते हैं, आपसे घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी इधर घूम रही है, सूर्य यहाँ पर इस तरह है, दूसरा बृहस्पति ग्रह वो भी क्या है, आपसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस प्रणाली के भीतर पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रहते हैं वो अन्य ग्रहों की तरह की ये क्या है, ग्रह। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, अन्य ग्रहों की तरह के भी क्या है, ग्रह है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन है, बाकी अन्य स्थानों पर क्या है, जीवन नहीं है। यहाँ पर सभी प्रकार की स्थितियाँ क्या अनुकूल है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, हम सांस लेने ऑक्सीजन की व्यवस्था, सभी प्रकार की क्या है व्यवस्था है यहाँ पर। बाकी अन्य ग्रह पर आपको कहीं पर भी नहीं देखते। यानी इस प्रणाली के भीतर पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, जो अन्य ग्रहों की तरह भी क्या एक है, ग्रह है। एक मध्यम आकार का सितारा जिसे हम सूरज कहते हैं, सूरज के चारों ओर क्या घूमती है, सूरज है ना इस तरह, पृथ्वी क्या सूरज के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और हमें क्या दिन जिससे चक्कर लगाती है उससे क्या होता है, दिन और रात का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि पृथ्वी का हम यहाँ खड़े हैं तो सूरज के सीधे शीर्ष में खड़े हैं तो हमें क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा,
दिन होगा। यदि पृथ्वी इधर हो गई और सूर्य किस तरह वैसे उस दूसरी साइड में क्या हो जाएगी, रात हो गई। पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी है गोल, यहाँ पर सूर्य है। यदि सूर्य चमक रहा है तो इस साइड में क्या होगा, दिन होगा, इस साइड में क्या होगी, रात होगी। यदि घूमते हुए पृथ्वी इधर आ जाएगी तो उधर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। इस प्रकार क्या होता है, सूर्य होता है ये तो क्या होता है, इस तरह होता है, और पृथ्वी हमेशा क्या रहती है, घूमती रहती है। इस प्रकार का क्या होता है, ये घूमते रहते हैं और सूर्य इस तरह रहता है, और पृथ्वी का क्या जीवन चक्र चलता रहता है, जिससे दिन और रात का निर्माण होता है। और पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं ना, ये ध्रुव क्या होता है, पृथ्वी इस प्रकार घूमती रहते हैं। ध्रुव के अंदर क्या होता है, ध्रुव के ऊपर है ना 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का क्या होता है, दिन होता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया आपने नाम सुने होगा, ये इस प्रकार होता है। आगे देखो, जीवन की उत्पत्ति कब और कहाँ और कैसे शुरू हुई। अब अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है कि कोई तो कह रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति क्या हुआ था, कि समुद्र था, समुद्र में पानी था, समुद्र पानी में क्या हुआ था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस प्रकार क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और अलग अलग गैसें मिलकर क्या होता है, गैसों में उत्पत्ति, गैसों में क्या कि पानी के साथ क्रिया की, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया, डॉग वगैरह ना, इनकी उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले, ये मानना है। अब जीवन का मानना है कि लगभग 3.5 से लेकर 4 अरब वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पृथ्वी पर क्या हुई, जीव की उत्पत्ति हुई, मानना है। और क्या होता है, ये अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। जैसे किसी ने माना कि सबसे पहले लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व क्या होता, ऑस्ट्रेलिया में ना चट्टान पाई गई। चट्टान में क्या हो गया, जीवों के अवशेष मिले हैं, जैसे कवक, ये प्रोटोजोआ वगैरह, उसके चट्टानों में अवशेष मिले लगभग। वैज्ञानिकों को मानना क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में चट्टान थी तो लगभग यानी इतने वर्ष पूर्व के है, तो वहाँ पर इतने वर्ष पूर्व की जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। अब यानी रसायन विज्ञान में क्या मानते हैं कि अनुकूल परिस्थिति है, जैसे हवा मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, सिलिकॉन और हाइड्रो यानी फेरिक और ये आयरन वगैरह क्या पाया जाता है, उससे क्या क्रिया हुई थी, जमीन के अंदर क्या हुआ था, जमीन के ऊपर पानी आया था, पानी के अंदर क्या हुआ था, पानी और जमीन की जो क्रियाएं हुई थी और वायु की क्रिया साथ साथ में क्रिया हुई, उस क्रिया के कारण क्या हुआ था, इसमें जब क्रिया हुई तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इस प्रकार हमारे पृथ्वी पर क्या होता, जीवन का यानी जीवों का निर्माण हुआ था, और पृथ्वी के आगे से आगे बढ़ता रहा, और छोटे छोटे यानी जैसे भी जमीन है, जमीन के ऊपर क्या होता, पानी, बारिश हुई थी, यहाँ पर क्या होता, पृथ्वी थी, पृथ्वी के नीचे छोटे छोटे कण पाए जाते थे, कणों के अंदर क्या होता, जब छोटे छोटे ये क्रिया हुई थी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारे उत्पत्ति हुई थी, जिससे क्या होता, सूक्ष्म जीवों का क्या होता, निर्माण हुआ था। और इस प्रकार सूक्ष्म जीवों से निर्माण का आगे से आगे बढ़ता गया, और सूक्ष्म जीवों का निर्माण से ही क्या हुआ, आगे यानी जीवों की उत्पत्ति हुई थी। आगे जीवन की विविधता अनुभव किस प्रकार है। पृथ्वी पर जीवन एक कोशिकीय प्राय केंद्रीय सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरू हुआ। सबसे पहले क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, शुरुआत हुई। एक कोशिकीय जीवों से क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। यानी इसमें मन तो किसी का भी नहीं है, फिर भी मानते हैं, जैसा माना गया वैसा पढ़ रहे। पृथ्वी पर जीवन एक कोशिकीय प्राक केंद्रीय सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरू हुआ था। यानी एक कोशिकीय जीवों से क्या होता है, शुरू। जीव प्रकाश संश्लेषण नामक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग कर विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है, यानी ये है ना जीव प्रकाश संश्लेषण नामक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से, यानी जीवों में क्या होता है, जीव जहाँ से उत्पन्न हुए थे उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, जिससे क्या होता है, यानी उसका क्या होता है, विकास हुआ था। और ये ऑक्सीजन का क्या किया था, उत्सर्जन किया था, और अन्य गैसों का भी क्या आदान प्रदान हुआ था, जिससे इनके क्या होती, उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के बहुत समय पश्चात भी पृथ्वी पर प्रोकैरियोट केंद्रक रहित कोशिका बैक्टीरिया के विभिन्न समूह के अलावा कोई अन्य जीव नहीं था। ये जीवों की उत्पत्ति थी ना, जैसे कि सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हो गई काफी सालों बाद, काफी सालों तक ये जीव क्या होते, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्या होते, विकसित होते रहे। आगे है ना, आगे कोई प्रोसेसर बहुत धीमा हुआ था, यानी कहीं वर्ष लग गए कि उसको जीवों का क्या
विकसित होने में कई वर्ष सैकड़ों वर्ष लगे थे। यानी सबसे पहले ये कई सालों तक सूक्ष्म जीव ही नहीं रहे, यानी कभी उत्पन्न होते, यानी अनुचित परिस्थितियां नहीं होती थी, ये क्या हो जाता है, मर जाते, और फिर बाद में यानी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये जीवित होते हैं, फिर बाद में वापस मर जाते। इस प्रकार क्या था, चलता रहा काफी साल तक, ये क्या रहा था, चलता रहा। फिर बाद में आगे क्या होता, लगभग 1 अरब साल पहले सुकेंद्रीय यूकेरियोटिक नाभिक यानी नाभिक रहित कोशिका उत्पन्न हुई थी। सबसे पहले क्या होता, केंद्रक रहित कोशिका उत्पन्न हुई थी, फिर बाद में नाभिक सहित कोशिका उत्पन्न हुई, जिसमें क्या होता, सुकेंद्रीय यूकेरियोट, इसमें नाभिक में क्या हुआ था, सुकेंद्रीय यूकेरियोट क्या हुआ था, उसकी उत्पत्ति यानी वो भी क्या उसकी उत्पत्ति भी हुई थी। यानी इनमें इनका अंतर है ना, ये एक कोशिका बहुकोशिका बनने में कितने, केंद्र को बनने में कितने सैकड़ों वर्ष लग गए थे, यानी काफी सालों बाद में इनकी क्या होता, उत्पत्ति होती। लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन नामक भूगर्भित अवधि में जीवन का एक क्या विशालतम लगभग विस्फोटक विविधीकरण हुआ, जिसे क्या वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया था। इसमें क्या होता, यानी पृथ्वी की भूगर्भ में क्या हुई थी, हलचल हुई थी, उसमें से क्या होता है, कुछ चट्टानें निकल गई, कहीं पर रेत आ गई, इसमें क्या होता, उसमें जीवों क्या होता है, यदि जीव उत्पन्न हुए होते पहले वो भी क्या होते अलग हो गई, कहीं तो यानी चट्टानों दब के यानी उनका जीवन का क्या हुआ, नष्ट हो गया, जीवन काल नष्ट हो गया, कहीं पर नए उत्पन्न हुए। यानी जैसे भी पृथ्वी के अंदर हलचल हुई तो कहीं पर पहाड़ बन गए, कहीं पर रेत हो गई, कहीं पर यानी अलग अलग क्या हो गए थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, कहीं पर समतल हो गया था, कहीं पर पठार हो गए थे। इस प्रकार क्या होता, हलचल हुई तो इसमें क्या होता, जीवों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई। जीवों का जीवन काल यही समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पर क्या होता, कुछ का जीवन काल समाप्त हुआ था, कुछ का जीवन काल क्या होता, शुरू हुआ था। यानी किसकी परिस्थिति है ना अनुकूल हो गई, किसकी परिस्थिति क्या अनुचित हो गई, उससे क्या हो गया, उससे यानी इनमें कोई परिवर्तन होता गया। मतलब आगे ये तो हो गया जीवन की क्या हो गई, विविधता हो गई। अब आगे हम देखेंगे, आगे जीवन की विविधता व विकास का परिणाम। हमने देखा कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई थी। अब आगे क्या है कि इसमें है ना हमारे ग्रह पर अनेक प्रकार जीव पाए जाते हैं, उनमें क्या विविधता पाई जाती है। जैसे समान जाति वाले यानी होते हैं, उसमें भी क्या पाए जाते हैं, विविधता पाई जाती है, अनेकों प्रकार की विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे ग्रह के जीवन काल में जीवाणु, पौधों तथा पशुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आपने देखा पौधे कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, कोई हाइट में बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई जमीन पर रहते हैं, कोई किसी के साथ चढ़ते हैं, इस प्रकार बेलें वगैरह आपने देखी होगी। और जीवन क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, छोटे उनसे बड़े होते हैं, कोई दिखाई देते हैं, और इतने भी सूक्ष्म, इतने भी छोटे जीव होते हैं जो हम आंखों से, नगर आंखों से आसानी से देख नहीं सकते। उससे हमें क्या कहते हैं, यानी माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखा जाता है। अत्यधिक विविधता, पशुओं में भी विविधता पाई जाती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी है ना, इसमें क्या है, विविधता पाई जाती है। मतलब आगे बहुत से पौधे हैं जो पशुओं और लक्षण एक समान होते हैं, बहुत से पौधे और पशुओं के लक्षण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे पौधे होते हैं सब, यानी जैसे कि 2 पौधे हैं वो अलग अलग क्या देंगे, फल देंगे, यानी हाइट उनकी बराबर होगी, पत्ते लगभग सेम होते हैं, वो फल के देंगे अलग अलग देंगे। जैसे और इसमें क्या होता है कि पशुओं के लक्षण भी समान है। जैसे पशु, जैसे गाय और भैंस दोनों क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और वो क्या करते हैं, दूध देते हैं। उसमें क्या होता है, ये क्या हुई, उसके समान लक्षण हो गए। हम मनुष्य बाल और स्तन ग्रंथि को समान रखने में चूहों, घोड़ों, हाथी और चित्तों के समान हैं। जैसे मनुष्य के बाल आते हैं शरीर पर, उसी भी प्रकार कई पशुओं के भी शरीर पर क्या आते हैं, बाल आते हैं। और क्या आगे दे रखा है, स्तन, यानी मनुष्य श्रेणी में है ना क्या स्तनों का विकास होता है, उसी प्रकार पशु श्रेणी में भी क्या होता है, स्तनों का क्या होता है, विकास होता है। अब आगे सभी जीवित जीवों को वंशानुगत अणु डीएनए सहित कई विशेषताएं एक समान होती है। तो यानी वंश को क्रम को जानने के लिए क्या करेंगे, डीएनए है ना, डीएनए सहित कई विशेषताएं, डीएनए आता है उसके समान कहीं भी विशेषताएं क्या होती है, कहीं विशेषताएं समान होती है। देखो एक ही प्रजाति के जीवों के बीच भी भिन्नता होती है। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में नर और मादा 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। नर और मादा होता है, इसमें क्या होता है कि नर में ना यानी
स्तन ग्रंथियों का क्या होता है, विकास नहीं होता, और इसमें मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। इस प्रकार इसमें क्या होती है, यानी एक ही प्रजाति के जीवों के अलग अलग क्या होगी, विशेषताएं होगी। जैसे ऊंचाई, यानी कहीं की ऊंचाई में भी क्या होता है, परिवर्तन, चेहरे के भाव में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, और त्वचा का रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जनन अंगों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी आप जनन अंगों नर में अलग हो गए और मादा में भी जनन अंग क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यानी एक ही प्रजाति के जीव है ना, उनके भी विशेषताएं क्या, और कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इस प्रकार हम जीवन की विविधता और विकास का परिणाम तो हम देख लिया। देखो अलग अलग क्या पद्धति, यानी एक ही पद्धति के जीवों के बीच में विविधताएं पाई जाती हैं। ऊंचाई का, चेहरे का भाव का, त्वचा का रंग का, जनन अंग का, इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। यानी मनुष्य के समान भी पशुओं में भी क्या कुछ पर्टिकुलर गुण पाए जाते हैं, जैसे बालों का उगना और स्तन ग्रंथियों का विकास होना और चलना, इस प्रकार के क्या हो गए, ये गुण हो गए, ये पाए जाते हैं। आगे देखो डार्विन के विकास संबंधी सिद्धांत। सभी प्राणी वंश परंपरा के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डार्विन था एक वैज्ञानिक था जिसने क्या था, विकास से संबंधित क्या थे, कुछ सिद्धांत किए। सभी प्राणी वंश परंपरा के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी सभी प्राणी क्या वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं, यानी उनका विकास वंशानुगत होता रहता है। वह प्रक्रिया जो पूर्वजों से प्रजातियों के विविधीकरण के कारण बनती है, प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। प्राकृतिक वर्ण यानी पूर्वजों से जो प्रजातियां हैं, पूर्वजों से कुछ न कुछ क्या विकसित होती गई, यानी कुछ न कुछ परिवर्तन होता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, नया परिवर्तन होता गया। यानी सभी जीव अत्यधिक संतानोत्पत्ति करते हैं जो शायद जीवित भी नहीं रह पाते। कई सारे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मेंढक कई सारे अंडे देते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ ही सक्सेस होगा, कुछ में क्या हो जाते हैं। और असल में जनसंख्या लंबी अवधि में भी क्या रहती है, स्थिर रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जनसंख्या असल में क्या, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें स्थिर रहती है। यानी जीव में कुछ विभिन्नताएं वंशानुगत होती है जो अगली पीढ़ी में चली जाती है। ये क्या होता है, वंशानुगत विभिन्नताएं होती है, वो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। बहुत से जीव जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि उसमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, और कुछ बीमारी का कारण हो सकता है, कुछ वातावरण की अनुकूल परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, सही नहीं रह पाती। इस कारण उसको क्या होता है, जीवन प्राणी को क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहीं जीवों के क्या होगा, यानी ऐसी समस्याओं का सामना करना, इस संघर्ष के कारण बहुत सारे जीव क्या मर जाते हैं और उनकी क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो गई है। वह जीव जिसमें जीवित रहने के बेहतर प्रजनन अनुकूल गुण होते हैं, वह गुण संतानों के वंशानुगत होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है गुणों का, और वो क्या हो जाता है, वंश परंपरा में आगे बढ़ते जाते हैं। प्रकृति योग्यतम जीव का ही चयन करती है, क्योंकि प्रकृति में जो भी जीव है, जो भी परिस्थितियों को यानी सक्षम जो भी परिस्थिति आ रही है उनको आप ग्रहण कर लेगा तो क्या जीवित रहेगा, नहीं तो अनुकूल परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाएगा और वो क्या मर जाएगा। यानी इस प्रकार इन्हें डार्विन ने क्या सिद्धांत बताया जाता है। डार्विन ने एक यात्रा की थी, उस यात्रा के दौरान ये सिद्धांत बताया था कि जीवों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार उनमें परिवर्तन होता है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, किस प्रकार की बीमारी आती है, किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का भोजन नहीं मिल पाता है, किस प्रकार का अलग अलग जीवों को अलग अलग समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यदि अनुकूल परिस्थिति रहेगी तो जीवित रहेंगे, नहीं तो वह अपने जीवित नहीं रह पाएंगे। पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है तो भी यदि जैसे मेंढक क्या होता है, मेंढक पानी में रहता है और वो क्या करता है, अंडे देता है। पानी में अंडे, यदि अंडे बहुत सारे अंडे दिए उसमें क्या होता है, दूसरे जीव क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं और उसमें क्या होता है, पैदा करते हैं। और इसमें क्या होता है, आगे क्या होता है, संतान यानी वंशानुगत क्या परिवर्तन नहीं हो पाता है। अलग अलग यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका विकास नहीं हो पाता है।